हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। दोस्तों, आपके परीक्षा के गाइड के जरिए 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को पीडीएफ के रूप में तैयार किया गया है। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर जाकर आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा था? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भारत भेजा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जाति कौन थी? मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जाति राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषक। मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक इंडिका लिखी गई थी, जिसके अनुसार कृषक जो थी वह भारतीय जाति थी, दूसरी भारतीय जाति थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीर बांकी के द्वारा अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के शासनकाल में हुई थी? इब्न बतूता की भारत यात्रा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता की भारत यात्रा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? इनमें से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जहांगीर की मकबरा। जहांगीर की मकबरा भारत में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? कौटिल्य राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, उस समय कौटिल्य जो थे तक्षशिला के ब्राह्मण थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य जिनका नाम जो है वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, और वह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वह कनिष्क के दरबार में रहते थे, यानी कि कनिष्क के राजवैद्य थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? संशोधन प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान सभा के द्वारा उनका निर्वाचन किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सदन के अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है। दल बदल जो अनुसूची 10 में शामिल है, दल बदल संबंधित जो विवाद है, इसका अंतिम निर्णय जो है सदन के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसे 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1985 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संपत्ति का अधिकार, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वैधानिक अधिकार, यानी कि संपत्ति का जो अधिकार है वह कानूनी अधिकार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तरों वाला है? भारत में सहकारी बैंकों का गठन हुआ है, वह कितने स्तर वाला गठन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 स्तरीय गठित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत की जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली विश्व के सभी देशों से बड़ी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारत की मोपला जनजाति विद्रोह कहाँ पाई जाती है? यहाँ मोपला जनजाति जो है वह कहाँ पाई जाती है? भारत की मोपला जनजाति, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल राज्यों में मोपला जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? ग्रेनाइट की गणना, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पतालीय आग्नेय शैल में ग्रेनाइट की गणना की जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है? कोलंबिया का पठार, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से रेनडियर जंतु किस क्षेत्र से संबंधित है? रेनडियर जंतु, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाने वाले ये जंतु हैं, यानी कि ध्रुवीय प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सुप्रसिद्ध काजीरंगा पशु अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा पशु अभयारण्य, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य जो है वह एक सींग वाले गंडा के लिए प्रसिद्ध है, जो असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल भारत के किस राज्य में पाया जाता है? रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल, यानी कि सबसे अधिक जो लाइनिंग किलोमीटर है वह किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे बड़ा जाल पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन इनमें से क्या कहलाते हैं? अमेजन बेसिन के वन, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिलवास कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, रबात किस देश की राजधानी है? रबात, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोरक्को की राजधानी रबात होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों के गति का नियम, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केपलर। केपलर के द्वारा ग्रहीय गति नियम दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27,
रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तंत्रिका तंत्र। रेबीज जो है कुत्ता के काटने से होने वाला बीमारी है, यह वायरस के कारण होता है जिससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? ताप का नियंत्रण शरीर के किस भाग के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्वचा के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, कृत्रिम उपग्रह में विभिन्न उपकरणों का ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह में विभिन्न उपकरणों का ऊर्जा स्रोत क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत होता है सौर ऊर्जा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, मॉर्फिन पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? मॉर्फिन पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्पकली से। मॉर्फिन जो है पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।